So we were studying about skeletal muscles. अब skeletal muscles के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो skeletal muscles होते हैं वो हमारे पास मसल बंडल्स से बने हुए होते हैं, और जो मसल बंडल्स होते हैं वो हमारे पास मसल फाइबर्स से बने हुए होते हैं। और मसल फाइबर्स जो है वो हमारे पास उनके अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा था, अब हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि जो मायोफाइब्रिल है, जो हमारे पास यूनिट है जहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी क्या एनाटॉमी होती है। ओके, सो अगर याद हो तो थोड़ा सा मैंने बताया था कि हमारे पास जो हमारा मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल दो प्रोटीन से बनता है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, राइट। अब जो हमारे पास एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन है, ये हमारे पास फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्टिन का फिलामेंट है, ये हमारे पास मायोसिन का फिलामेंट है, राइट। सो अभी हमारे जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स हमारे पास मायोफाइब्रिल के अंदर ऑल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये मसल फाइबर है तो मसल फाइबर जो हमारे पास मायोफाइब्रिल से बना हुआ है, अगर हमारा जो मायोफाइब्रिल है उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास डार्क बैंड्स, लाइट, हमारे पास ये लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड्स, फिर लाइट बैंड्स, हमारे पास कुछ ऐसा हमारे पास अपीयरेंस होती है हमारे मसल फाइबर की। तो जो ये डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास दो प्रोटीन्स के कारण होती है। जो हमारे पास लाइट बैंड्स होते हैं, ये जो लाइट बैंड्स हैं, ये हमारे पास किसकी वजह से आते हैं, एक्टिन प्रोटीन की वजह से। और जो ये डार्कर बैंड्स हैं वो हमारे पास किसकी वजह से आते हैं, मायोसिन प्रोटीन की वजह से। ओके, अब जो ये हमारे पास लाइट बैंड्स हैं, लाइट बैंड्स को हम बोलते हैं आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड। तो ये हमारे पास जो ये लाइट बैंड्स हैं, ये जो बैंड्स है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक्टिन प्रोटीन है, और ये हमारे पास थिनर फिलामेंट्स होते हैं। अब जो ये मायोसिन का बैंड है, मायोसिन का बैंड जो है वो हमारे पास थिकर है इन कंपैरिजन टू एक्टिन का बैंड। तो हमारे पास क्या होता है, दीज आर द थिनर फिलामेंट्स, दीज आर द थिकर फिलामेंट्स। ये जो थिकर है ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं, जो डार्क एरियाज होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर, और ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं, जो लाइटर एरियाज होते हैं। सो जो हमारे पास एक्टिन का फाइबर है, अब ये जो एक्टिन का फाइबर है ये हमारे पास डिवाइडेड होता है दो सार्कोमियर्स के अंदर। सो जो हमारे पास एक्टिन का फाइबर है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है, लेकिन हमारे पास जो ये लाइट बैंड्स हैं, लाइट बैंड्स हमारे पास एक लाइन के थ्रू डिवाइडेड होते हैं, और इस लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन। और ये जो हमारे पास अभी ये जो हमारे पास लाइटर बैंड्स है, ये जो लाइटर बैंड हमारे पास आता है ये हो गया हमारे पास आई बैंड। अब आई बैंड क्या होता है, आई बैंड इज अ लाइटर बैंड प्रेजेंट ऑन द मायोफाइब्रिल which is composed of actin protein। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए बैंड, या फिर आई बैंड को हमारे पास कहते हैं क्या है, आइसोट्रोपिक जो बैंड होता है वो होता है हमारे पास आई बैंड। सेकेंडली हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज ए बैंड। ए बैंड होता है हमारे पास एनाइसोट्रोपिक बैंड। एनाइसोट्रोपिक बैंड जो होता है वो हमारे पास जो डार्कर बैंड्स है, थिकर बैंड्स है मायोफाइब्रिल्स के ऊपर, वो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास ए बैंड फॉर्म करते हैं। अब ए बैंड होता है हमारे पास एन आइसोट्रोपिक बैंड, और एन आइसोट्रोपिक बैंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, मायोसिन। अब ये जो दोनों प्रोटीन्स है हमारे पास एक्टिन और मायोसिन, ये हमारे पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अक्रॉस हमारे पास मायोफाइब्रिल्स के अंदर। अब ये हमारे पास जो एक्टिन का हमारे पास फाइबर है ये हमारे पास इंटरसेक्ट करता है एक जेड लाइन, और हमारे पास जो ये डार्कर बैंड्स हैं ये भी हमारे पास इंटरसेक्ट होते हैं एक लाइन से जिसको हम कहते हैं एम लाइन।
अब ये जो हमारे पास दोनों दो जेड लाइंस का एरिया होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं सार्कोमियर। और इसी हमारे पास सार्कोमियर के अंदर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। और हमारे पास जो जहाँ पे हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं होती, अब हमारे पास यहाँ पे इस बैंड में, यहाँ पे एक्टिन का बैंड है, यहाँ पे भी एक्टिन का बैंड है, यहाँ पे हमारे पास मायोसिन का बैंड है। ये दो एरियाज में हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है, सिर्फ इस एरिया के अंदर ओवरलैपिंग नहीं हो रही। इस एरिया को हम बोलते हैं एच जोन। ये जो हमारे पास सारे जोन्स हैं, जब हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इसके लिए पहले दोबारा सुन लो, क्या होता है हमारे पास, हमारा जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल बना हुआ होता है मसल बंडल से। मसल बंडल्स जो है वो हमारे पास बने हुए होते हैं मसल फाइबर्स से। अब जो मसल फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। अब जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स आगे हमारे पास किससे बने हुए होते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन से। अब ये जो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक क्या करते हैं, हमारे पास रीजन्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे हमारे पास एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो हमारे पास लाइटर बैंड्स बनाते हैं और उसको हम कहते हैं आई बैंड, यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड। और जहाँ पे हमारे पास मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं डार्कर बैंड या फिर ए बैंड या फिर एनाइसोट्रोपिक बैंड्स। अब हमारे पास जो ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास रॉड शेप में होते हैं और ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू। अब ये हमारे पास पैरेलल टू ईच अदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारे पास जो पैरेलल टू ईच अदर प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं होती एक्टिन और मायोसिन की, हमारे पास सिर्फ मायोसिन होता है, उस बैंड को हम क्या, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एच जोन। अब जब हमारा जो एक्टिन प्रोटीन है या आई बैंड है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जेड लाइन, हमारे पास एक लाइन होती है वो डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है हमारे पास एक्टिन प्रोटीन को, जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन। और एक जेड लाइन से लेके दूसरे जेड लाइन तक हमारे पास जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है। अब हमारे पास जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तब हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, हमारे पास ये जो दोनों जेड लाइंस है वो कुछ ऐसे हमारे पास में आ जाएंगे और हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन। और मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे पास मूवमेंट आएगी हमारे स्केलेटल मसल के अंदर। ओके, सो लेट्स डिस्कस, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। सो अब हमारे पास क्या होता है, हमारा मैकेनिज्म जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का होता है, तो मसल जो है वो हमारे पास सबसे पहले तो किसी ना किसी स्टिमुलाई के कारण ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। कोई ना कोई सिग्नल आता है हमारे पास ब्रेन से जिसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो ये जो स्टिमुलाई होता है ये कैसा भी हो सकता है, हमारे पास एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। और हमारे पास जब हमारे पास जो स्टिमुलस जनरेट होगा उस स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो मसल है वो एक्साइटेशन हो जाएगी, उसकी एक्साइटेबिलिटी आएगी और हमारे पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर लगा लो हमारे हाथ के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर कुछ गरम चाय गिर जाए, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप हाथ को हटाओगे उस जगह से, राइट। तो ये हमारे पास थर्मल स्टिमुलाई, मतलब हमारे पास हीट का जो हमारे पास स्टिमुलाई आया है, या फिर अगर आप हमारे पास क्या करोगे, अगर आपके हाथ में कुछ केमिकल लग जाए, आप लैब में हो, आप वर्क कर रहे हो, आपके हाथ के ऊपर HCl गिर जाए, तो आप क्या करोगे, आप हाथ को रिमूव करोगे जिस भी जगह से आपको HCl लगा है, और आप फर्दर मूवमेंट करोगे, आप हैंड्स को वॉश करने जाओगे। तो ये जो हमारे पास स्टिमुलस जनरेट होते हैं, या फिर अगर आप मूव कर रहे हो और आपके पास किसी की लड़ाई हो जाए, तो आपको कोई बहुत जोर से मारे तो भी आप अपने हैंड्स को मूव करोगे। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट स्टिमुलाइज आते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, मसल जो होता है वो एक्साइट हो जाता है। अब जो स्टिमुलाई है,
स्टिमुलाई के आने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टिमुलाई हमारे पास कौन कैरी करके लाता है, जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं ब्रेन से जो हमारे मसल्स तक पहुंचते हैं वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी करके लाते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन। सो एसिटाइलकोलिन हमारे पास क्या करता है, स्टिमुलाई को लेके आता है। तो अगर हम अपने स्केलेटल मसल के रेस्टिंग फेज की बात करें, तो अगर हमारे पास एक स्केलेटल मसल है, तो हमारे पास कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमारे पास एक स्केलेटल मसल है हमारा। अब जो ये हमारा स्केलेटल मसल होता है ये हमारे पास रेस्टिंग फेज के अंदर पोलराइज्ड कंडीशन के अंदर होता है, राइट। अब पोलराइज्ड कंडीशन मतलब हमारे पास जब हमारे पास जो चार्ज है हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर वो डिफरेंस हो हमारे पास चार्ज के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड स्टेट। तो हमारे पास क्या होता है, हमारा जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल की जो आउटर साइड है वहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और स्केलेटल मसल का जो इंटरनल पोर्शन है वहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। अब ये जो हमारे पास पोलराइज्ड स्टेट है स्केलेटल मसल की, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास स्टिमुलस जनरेट होता है और हमारे पास एसिटाइलकोलिन, जिसको मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में ACH, जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन हमारे स्केलेटल मसल के ऊपर आता है, किसी भी स्टिमुलस के कारण हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है हमारे स्केलेटल मसल के कॉन्टैक्ट में आता है, तब वो क्या करता है, हमारे पास जो परमिएबिलिटी होती है हमारे स्केलेटल मसल की उसको हमारे पास चेंज कर देता है। इनिशियली हमारे पास क्या होता है, मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं ये हमारे पास क्यों है, हमारे पास मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जैसे ही हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारे पास स्केलेटल मसल के ऊपर अटैच होता है, क्या होता है, हमारे पास जो ये परमिएबिलिटी है सोडियम और पोटेशियम आयंस की वो चेंज हो जाती है, और परमिएबिलिटी चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास जो हमारे सोडियम आयंस है दे स्टार्ट कमिंग इनटू द सेल, और हमारे जो पोटेशियम आयंस है दे स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ द सेल। अब ये जो हमारे पास सोडियम आयंस है वो हमारे पास 3 सोडियम आयंस अंदर आते हैं और हमारे पास 2 पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर वाली साइड, अब बाहर तो पहले ही पॉजिटिव था हमारे पास चार्ज, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था। हमारे पास क्या हो जाता है, जो ये हमारे पास चार्जेस होते हैं वो हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है, यानी कि हमारे पास बैलेंसिंग हो जाती है चार्जेस की। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस the charge on both sides of the skeletal muscle becomes equal and the membrane becomes depolarized। फिर से बात करते हैं, हमारे पास जो स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल इनिशियली हमारे पास पोलराइज्ड होता है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन कोई पोलराइज्ड है तो उसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास चार्जेस के अंदर डिफरेंस है हमारे स्केलेटल मसल के अंदर, ठीक है। तो अगर हमारे पास चार्जेस के अंदर डिफरेंस है, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज है। जब कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस हमारे पास कौन कैरी करते हैं, न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जब हमारे पास स्केलेटल मसल की कॉन्टैक्ट में आते हैं तब वो क्या करता है, हमारे पास परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है हमारे मेम्ब्रेन की। जब हमारे पास परमिएबिलिटी चेंज होती है तब क्या होता है, हमारे पास जो सोडियम आयंस है दे स्टार्ट कमिंग इन, पोटेशियम आयंस स्टार्ट गोइंग आउट, ड्यू टू विच हमारे पास जो चार्ज होता है इन आयंस की मूवमेंट के कारण हमारे पास जो चार्ज होता है मेम्ब्रेन के ऊपर वो अल्टीमेटली इक्वल हो जाता है। और जब हमारे पास चार्ज इक्वल हो जाएगा तो फर्दर हमारे पास मूवमेंट नहीं होगी और हमारे पास क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। और जब हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है हमारे मेम्ब्रेन की,
वो क्या करती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। So due to depolarization muscle contraction happen। अब जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तब हमारे पास क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अराउंड हमारे पास के कांटेक्ट में आया हुआ था, ये एसिटाइल कोलिन एक एंजाइम आती है इसके कांटेक्ट में विच इज नोन एज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ACHE शॉर्ट में। सो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम आती है, वो एसिटाइल कोलिन को क्या कर देती है, मेटाबोलाइज करवा देती है, ये डीकंपोज कर देती है। जब हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं रहता तब हमारे पास क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है परमेबिलिटी का और हमारे पास रीपोलराइजेशन हो जाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है ये हमारे पास जो हमारा स्केलेटल मसल है उसकी पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के कारण हुई है, राइट। अब जब हमारा जो मसल है वो पोलराइज हो रहा है या फिर हमारे पास डीपोलराइजेशन हो रही है तब अल्टीमेटली उसके अंदर भी हमारे पास हमारा जो मायोफाइब्रिल है उसका क्या रोल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने पढ़ा कि हमारा जो मायोफाइब्रिल है that is made up of actin protein and myosin protein। अब ये जो दोनों हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास मायोसिन का हेड है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन, राइट। सो दिस इज मायोसिन। अब जो हमारा मायोसिन है, मायोसिन हमारे पास मायोसिन कुछ क्या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मायोसिन का हमारे पास एक हेड होता है, ठीक है, और हमारे पास जो एक्टिन प्रोटीन है वो हमारे पास सिंपल बैंड की फॉर्म में होता है। तब रेस्टिंग स्टेज के अंदर क्या होता है हमारे पास, मायोसिन जो प्रोटीन है वो हमारे पास एक कंडीशन में पड़ा रहता है और हमारे पास एक्टिन प्रोटीन भी। जब हमारे पास एसिटाइल कोलिन आता है हमारे मसल के हमारे कॉन्टैक्ट के अंदर, तो जब एसिटाइल कोलिन आता है तब हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम आयंस है जब रिलीज होंगे तब हमारे पास वो क्या करेंगे, जो ये एक्टिन प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन के ऊपर बाइंड कर जाएंगे, ओके। सो जब हमारे पास जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जहां पे कैल्शियम बाइंड करता है वो हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है जहां पे मायोसिन बाइंड कर सकता है, ठीक है। अब जब हमारे पास मायोसिन बाइंड कर जब हमारे पास कैल्शियम बाइंड कर जाएगा एक्टिन प्रोटीन के साथ तब क्या होगा, हमारे पास जिस एरिया पे मायोसिन बाइंड कर सकता है वो एरिया जो है वो हमारे पास फ्री हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारे पास ट्रोपोनिन बाइंड किया हुआ था। फिर से बताते हैं, जो एक्टिन प्रोटीन होता है एक्टिन प्रोटीन के ऊपर एक एरिया होता है हमारे पास that which is known as myosin binding site। अब ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है ये हमारे पास एक प्रोटीन के हेल्प से कवर्ड होता है विच इज नोन एज ट्रोपोनिन। सो ट्रोपोनिन क्या करता है, हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करता है, हमारे पास कवर करके रखता है, ओके। सो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन है, यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन के ऊपर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है जो कि ट्रोपोनिन प्रोटीन के हेल्प से कवर्ड होती है। अब जब हमारे पास हमारा एसिटाइल कोलिन हमारे पास स्केलेटल मसल के कांटेक्ट में आता है तब हमारे पास वो क्या करता है, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो जो ये कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस हमारे पास ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको फ्री कर देंगे और हमारे पास जो ये मायोसिन प्रोटीन है ये हमारे पास क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा हमारे एक्टिन प्रोटीन के साथ। सो क्या होता है,
इनिशियली हमारे पास ये रेस्टिंग फेज है, हमारे पास पहले क्या होगा, कैल्शियम आयंस आके हमारे एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएंगे। जब हमारे पास एक्टिन प्रोटीन के साथ हमारे पास यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी, तब हमारे पास जो मायोसिन प्रोटीन है वो हमारे पास क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा ताकि वो एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर पाए। सो हमारे पास वो एटीपी की ब्रेकेज हो जाती है यहाँ पे, और हमारे पास क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है ताकि जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बाइंड कर पाए। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, थर्ड स्टेप के अंदर हमारा जो एक्टिन प्रोटीन है उसके साथ मायोसिन की बाइंडिंग हो जाती है। तो हमारे मायोसिन जो है वो बाइंड कर जाता है हमारे पास एक्टिन प्रोटीन के साथ। अब जब हमारे पास मायोसिन जो है वो जब हमारे पास एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा तब वो क्या करेगा, एक्टिन प्रोटीन को अपनी तरफ पुल करेगा। अब जब हमारे पास हमारा एक्टिन प्रोटीन पुल होगा तब हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से भी हमारे पास पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारे पास ये पुलिंग हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तब हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी हमारे मसल की। और जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट लास्ट स्टेप जो है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट पुलिंग हो जाती है हमारे एक्टिन प्रोटीन की, और हमारे पास एक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जब हमारे पास एक मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है तब हमारे पास क्या होता है, हमारा जो कैल्शियम आयंस है वो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी जनरेट होकर जो हमारे पास मायोसिन जनरेट हुआ था वो हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट को लीव कर जाता है और हमारे पास वापस रेस्टिंग फेज के ऊपर चला जाता है हमारे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिटाइलकोलिन की वजह से हमारे पास पोलराइजेशन होती है और डीपोलराइजेशन होती है हमारे स्केलेटल मसल की, राइट। सेकेंडली क्या होता है हमारे पास, जो हमारा अगर डीपर जाए तो हमारे पास क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो है उसके अंदर कैल्शियम का रोल है, और हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, पुलिंग होती है एक्टिन प्रोटीन की मायोसिन प्रोटीन की, और हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कंप्लीट हमारे पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ये जो हमारे पास मायोसिन प्रोटीन्स है और ये हमारे पास जो ये एच जोन होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमारे पास क्या हो जाता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारे पास जो ये एनर्जी जनरेशन हो रही है ये हमारे पास कैसे हो रही है, किन चीज़ों की ब्रेकडाउन होती है जो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करती है कि मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड कर जाए और हमारे पास डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो जाए हमारे मेम्ब्रेन्स की। थैंक यू।